हेलो एवरीवन, सरल एजुकेशन में स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपको बता दूं, जब आपकी नौकरी लग जाएगी और जब आप अगले वर्ष ये कहेंगे कि ये जो हम सारी मिठाइयाँ, कपड़े, पटाखे सब अपने पैसों से लाए हैं, तो उस दीपावली का आनंद ही कुछ और होगा। तो ये सब करने के लिए हमें पढ़ाई करना होगा और अच्छी पढ़ाई करना होगा, ऐसा नहीं, और अच्छे मन से और बहुत मेहनत करना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो फिक्सन सिलेबस में जो फिक्सन है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, इसको आज हम देखते हैं और समझते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडाइज। प्राइड एंड प्रेजुडाइज एक नॉवेल है जो कि जैन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं। आज हम नॉवेल को समझने वाले हैं। तो चलिए हम समझते हैं। हमारे जो नोवेल का जो हीरो है वो है डार्सी, और हमारे प्राइड एंड प्रेजुडाइज की जो हीरोइन है उसका नाम है एलिजाबेथ। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आप सामने चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट को मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में भी आ गया होगा। जब तक ये कैरेक्टर चार्ट हमें याद नहीं होंगे तब तक हमें थोड़ा सा नोवेल समझने में समस्या रहेगी। एक बार मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बता दूं। मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट ये हस्बैंड वाइफ हैं। इनकी 5 बेटियां होती हैं जिनका नाम है जैन। जैन सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी होती है दूसरे नंबर पर एलिजाबेथ, ये है। तीसरे नंबर पर है मैरी, चौथे नंबर पर है कैथरीन या किटी, और 5वें नंबर पर है लीडिया। इसमें शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। जैन की शादी बिंगले के साथ होती है, एलिजाबेथ की शादी डार्सी के साथ होती है और लीडिया की शादी विकेम के साथ होती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कहानी शुरू होती है। द स्टोरी बिगिंस विद द फेमस लाइन ऑफ दिस नॉवेल। ये जो नॉवेल है एक बहुत ही फेमस लाइन से शुरू होता है। क्या लाइन है? इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड डेट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी वांट ऑफ अ वाइफ। क्या मतलब है इसका? तो समझें हम इसको। इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक से मतलब है हम कहीं भी चले जाएं ये बात सत्य रहेगी। कैसे? डेट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून, एक ऐसा अकेला व्यक्ति, एक ऐसा अकेला अविवाहित व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, अच्छा भाग्य है, मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, उसे अपने जीवन में एक पत्नी की आवश्यकता अवश्य होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, आप स्वयं जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नोवेल शुरू होता है। वन डे दियर मोडेस्ट हाउस लॉन्गबॉर्न। अब यहाँ ध्यान रखें कि लॉन्गबॉर्न, यहाँ एस्टेट हैं सभी के अलग अलग। लॉन्गबॉर्न में कौन रहता है, नीदरफील्ड में कौन रहता है, पेम्बरले में कौन रहता है। इसके बाद हम देखेंगे जो पेम्बरले के बाद रोजिंग पार्क में कौन रहता है। तो हर एक जो एस्टेट है, हर एक जगह जो है, वहाँ पर कौन कहाँ रहता है वो इस बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लॉन्गबॉर्न। लॉन्गबॉर्न में कौन रहता है? तो लॉन्गबॉर्न में मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट दोनों रहते हैं अपनी 5 बेटियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम। वन डे इन दियर मोडेस्ट हाउस इन लॉन्गबॉर्न मिसेस बेनेट शेयर्स सम न्यूज विथ हर हस्बैंड मिस्टर बेनेट। एक दिन क्या होता है, मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आपको पता है कि हमारे पास में जो नीदर फील्ड है वहाँ पर एक यंग जेंटलमैन आया हुआ है
और वो बहुत पैसे वाला है, काफ़ी अमीर है और दिखने में भी बहुत अच्छा है। आप उससे जाकर मिलें और उससे इंट्रोडक्शन करें। हमारी 5-5 बेटियां हैं, हो सकता है उसमें वो हमारी 5 बेटियों में से किसी एक को पसंद कर ले और उससे शादी कर ले। तो अब जो ये जो मिस्टर बेनेट होते हैं, ये थोड़े मजाकिया स्वभाव के होते हैं और ये जानबूझकर थोड़ा सा परेशान करते हैं। परेशान करने का मतलब चिढ़ाते हैं अपनी पत्नी को। तो क्या होता है इसमें, मिस्टर बेनेट पर्पसली फ्रस्ट्रेट्स हिज वाइफ, जानबूझकर अपनी पत्नी को थोड़ा परेशान करते हैं, बाय sarcastically replying that he will write to give his consent for Bingley to marry any of his daughters। अब वो क्या होता है, वो अपनी पत्नी से व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, वो जो नया व्यक्ति जो जेंटलमैन आया है नीदरफील्ड में, वो हमारी बेटियों से शादी करने आया है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, अपनी कंसेंट दे देता हूँ, कंसेंट मतलब अपनी रजामंदी दे देता हूँ और एक लेटर लिख देता हूँ यहीं से कि वो हमारी किसी भी बेटी से शादी कर सकता है, ख़ास तौर से एलिजाबेथ से, जो कि हमारी सबसे इंटेलिजेंट बेटी है। तो इस प्रकार से इनके आपस में बात होती है। अब क्या होता है आगे, जो मिस्टर बेनेट होते हैं, विदाउट टेलिंग हिज फैमिली, मिस्टर बेनेट विजिट्स बिंगले, बिना अपने परिवार को बताए। अगले दिन क्या करते हैं, वो बिना अपने परिवार को बताए मिस्टर बेनेट बिंगले से मिलने चले जाते हैं और उससे मिलकर भी वापस आ जाते हैं। अब मिलकर जब वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं, मिसेस बेनेट टीजेज हिज फैमिली। अब वो अपने जो परिवार होता है उसको थोड़ा सा चिढ़ाते हैं, मतलब मजाकिया ढंग से उनको, क्योंकि उनका मजाकिया स्वभाव होता है तो वो थोड़ा चिढ़ाते हैं। क्या करते हैं, बाय प्रिटेंडिंग टू बी अनइंटरेस्टेड इन बिंगलेज अराइवल, वो बताते हैं अपने परिवार को कि बिंगले जहाँ जो रहने के लिए आया है, तो वो इस प्रकार से बहाना बनाते हैं कि जैसे उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनको कि वो बिंगले आया तो उनको कोई खुशी भी कोई किसी प्रकार की उन्हें कोई खुशी नहीं हो रही। इस प्रकार से वो दिखावा करते हैं। लेकिन होता क्या है, एलिजाबेथ व्हेन द नेक्स्ट वॉल इज शेड्यूल, यहाँ होगा, ओनली टू देन रिवील हिज विजिट बाय आस्किंग एलिजाबेथ। जब एलिजाबेथ उनसे पूछती है इस बारे में, तो फिर वो अपनी चहेती बेटी, क्योंकि मिस्टर बेनेट की जो फेवरेट डॉटर होती है वो एलिजाबेथ होती है, तो एलिजाबेथ के पूछने पर वो बताते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं गया था और उससे मिलकर भी आया हूँ, और अब जो नेक्स्ट बॉल होने वाली है, जो शेड्यूल है उसका, उसमें मैं आपको बिंगले से ज़रूर मिलवा दूंगा। अब भाई पास में ही उनकी पत्नी खड़ी होती हैं, तो वो भी ये बात सुनती रहती हैं, तो वो बड़ी खुश होती हैं। मिस्टर बेनेट मिसेस बेनेट इज डिलाइटेड एंड प्रेजेज हर हस्बैंड, और मिसेस बेनेट जो होती हैं, ये अपने पति की इस बात पर जो उन्होंने ये छोटा सा चुटकुला टाइप का किया जो व्यंग्यात्मक ढंग से, उस पर बड़ी वो खुश होती हैं और उनकी तारीफ भी करती हैं, और अपनी सभी बेटियों से वादा करती हैं कि अब जो बॉल पार्टी होने वाली है उसमें आप सभी को डांस करने का मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिस्टर बेनेट जो थे बिंगले से मिलकर आए थे, तो अब बिंगले भी मिस्टर बेनेट से और मिसेस बेनेट से या उनकी फैमिली से मिलने के लिए आते हैं। जब इनकी कुछ बातचीत होती है, फिर बेनेट फैमिली मिस्टर बिंगले को डिनर के लिए आमंत्रित करती हैं, बोलती हैं कि आपको डिनर पे आना होगा। अब हम डिनर बुलाया है उन्होंने, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एलेबोरेट प्लान आर मेड बट बिंगले ब्रेक्स देम बिकॉज ऑफ अर्जेंट बिजनेस इन लंदन। अब कुछ चर्चाएं होती हैं, थोड़ा सा प्लान बनाते हैं कि भाई आपको इनवाइट किया है, आपको आना है हमारे इधर, लेकिन क्या होता है कि बिंगले को अचानक अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने बिजनेस से संबंधित एक अर्जेंट काम आ जाता है और उसे लंदन में जाना होता है, और वो लंदन चला जाता है। अब कुछ समय बाद वो लंदन से वापस भी आ जाता है, ही सून रिटर्न्स, वो जल्दी ही वापस आ जाता है। और अब इस बार उसके साथ साथ कौन आता है, आप देखें ज़रा, इस बार वो किसको लेके आता है, तो उसकी जो दोनों बहनें होती हैं वो उनको लेके आता है, हर्स्ट को लेके आता है, उसके हस्बैंड को, उसकी जो सबसे छोटी बहन है कैरोलिन उसको लेके आता है, और उसका जो सबसे अच्छा मित्र है कौन, डार्सी, उसको भी लेकर आता है। किस लिए, फॉर द अपकमिंग
बॉल, और जो बॉल पार्टी होने वाली है उसके लिए। ठीक है, अब बॉल पार्टी होती है, कहाँ होती है बॉल पार्टी? बॉल पार्टी होती है मैरिटन में, ये ध्यान रखना है, बॉल पार्टी कहाँ होती है? मैरिटन में। वेयर द लोकल गोसिप अबाउट द न्यू कमर्स। अब क्या होता है, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो नए लोगों के बारे में, जो न्यू कमर्स होते हैं उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। सब लोग देखते हैं, देखो डार्सी कितना खूबसूरत है, डार्सी देखो आप, ये डार्सी है हमारा, ये बिंगले है। ठीक है, तो इनको देखकर सब बातें करते हैं कि डार्सी कितना खूबसूरत है, कितना हैंडसम है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे थोड़ा घमंडी भी है। और फिर बिंगले को देखते हैं कि अरे बिंगले का स्वभाव तो बहुत अच्छा है, कितना मिलनसार है, सबसे मिल रहा है, जुल रहा है, सबके साथ डांस कर रहा है। इस प्रकार से वो सब चर्चाएं करते हैं आपस में। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें एलिजाबेथ ओवर हियर्स बिंगले टेल डार्सी डैट जेन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ही इज़ एवर सीन। अब एक बिंगले जो होता है अपने मित्र डार्सी से कहता है कि अभी तक मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं उनमें सबसे खूबसूरत मुझे जेन लगी। और ऐसी बात को एलिजाबेथ सुन लेती है, जो कि बहुत खुश होती है कि चलो मेरी बहन को पसंद तो किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है आगे, बिंगले डिमांड्स दैट डार्सी फाइंड समवन टू डांस विथ एंड सजेस्ट एलिजाबेथ। अब बिंगले अपने मित्र डार्सी से कहता है देखो भाई, मैंने तो जेन के साथ डांस कर लिया, अब तुम भी किसी इतनी लड़कियों में से किसी एक के साथ डांस कर लो। फिर वो एक सुझाव देता है कि देखो वो सामने देख रहे हो तुम, वो एक जो खूबसूरत सी लड़की दिख रही है वो जेन की छोटी बहन है, क्यों क्यों ना तुम उसके साथ डांस कर लो, उसके साथ डांस कर सकते हो, कितनी खूबसूरत है वो। अब डार्सी का स्वभाव जो होता है, डार्सी थोड़ा सा घमंडी होता है, तो वो जवाब में क्या कहता है कि एलिजाबेथ, यहाँ जवाब में डार्सी सेज शी इजंट, सॉरी देखते हैं अपन, डार्सी सेज शी इजंट प्रीटी इनफ फॉर हिम। अब डार्सी कहता है कि जो एलिजाबेथ है वो उसके लिए इतनी खूबसूरत भी नहीं है, कि इतनी उसके लायक भी नहीं कि वो उसके साथ डांस करे। अब दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है, एलिजाबेथ ये सब बातें सुन लेती है और वो डार्सी से नाराज हो जाती है, मतलब वो अपने मन में धारणा बना ली थी कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। अब सभी लोग वापस आ जाते हैं अपने अपने घर। अब मिसेस बेनेट जो होती हैं तो बड़ी खुश होती हैं, क्योंकि जेन का जो लगाव उन्होंने अपनी बड़ी बेटी जेन, सॉरी, बिंगले का जो लगाव उन्होंने अपनी बड़ी बेटी जेन के प्रति देखा कि बिंगले तो मेरी बेटी के साथ खूब डांस कर रहा था और खूब पसंद कर रहा था, और तारीफ भी की उसने कि अभी तक की सबसे खूबसूरत, जितनी भी लड़कियां हैं उनमें सबसे खूबसूरत है। तो वो बड़ी खुश होती हैं और अपने पति को ये सब वाली सब सब पूरी बातें बताती हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इसके बाद वो थोड़ी सी डार्सी ने जो उसकी उनकी जो छोटी बहन थी उनके संग जो थोड़ा सा इंसल्ट वाला व्यवहार किया, थोड़ी सी उनका अपमान किया, तो उसके लिए भी वो थोड़ा नाराजगी व्यक्त करती हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब क्या होता है कि एलिजाबेथ और जो जेन होती हैं बहुत अच्छी बहनें होती हैं, दोनों खुलकर बात करती हैं। दोनों जब एक साथ बैठती हैं तो वो जो बिंगले है, बिंगले के लुक्स को लेकर बात करती हैं, उसके ह्यूमर के लेके बात करती हैं, मैनर्स को लेके बात करती हैं, कितना मैनर्स है उसके उसके अंदर, बिंगले के अंदर, मतलब अच्छा व्यक्ति है। तो अब वो देखो ऐसा है, जब किसी को कोई अच्छा लगने लगता है तो उसकी हर कमी अच्छी लगने लगती है। वो तो जब शादी हो जाती है फिर लगता है छोटी छोटी बातों के बारे में लगता है कि नहीं, अब छोटी छोटी कमियां दिखाई देने लगती हैं। तो ठीक है, अब जैन को तो बिंगले अच्छा लग रहा है। अब इसमें क्या होता है, बिंगले की जो बहन होती हैं तो जैन चूंकि बिंगले से प्यार करने लगती है, कहीं ना कहीं बिंगले उसको पसंद होता है, तो वो बिंगले की कोई भी किसी भी बहन के बारे में कुछ भी कहने से थोड़ा संकोच करती है। पर एलिजाबेथ क्या करती है, वो बोलती है कि देखो बिंगले की जो दोनों बहनें हैं पढ़ी लिखी हैं, संस्कारी हैं, लेकिन थोड़ी सी घमंडी भी हैं, थोड़ा सा मतलब उनको घमंड है इस बात का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिंगले इजी मैनर एंड डार्सी मोर स्ट्रिंजेंट पर्सनालिटी। अब इसमें ये बताया गया है कि बिंगले का जो व्यवहार होता है थोड़ा सा
सौम्य होता है, मिलनसार होता है, लेकिन डार्सी थोड़ा सा घमंडी स्वभाव का होता है वो। और बिंगले जो होता है जहाँ भी जाता है वो सबसे मिलनसार रहता है, सबसे मिलना जुलना उसे पसंद होता है, इसलिए वो लोकप्रिय होता है, सब लोग पसंद आता है। जबकि डार्सी का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, सो अलूफ होता है, मतलब वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है और लोगों से मिलता जुलता भी नहीं है, और लोगों को वो क्या करता है, थोड़ा सा नाराज़ भी कर देता है, उनका अपमान कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द बेनेट वुमेन वॉक ओवर टू डिस्कस द बॉल विथ दियर नेबर्स। अब अगली सुबह जो बेनेट महिलाएं होती हैं वो जो बॉल पार्टी होती है उसकी डिस्कशन करने के लिए अपने पड़ोसियों के घर जाती हैं और चर्चाएं करती हैं। वो पड़ोसी कौन हैं उनके, सर विलियम लूकास, लेडी लूकास, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और इनकी एक बेटी है शार्लोट लूकास, जो कि एलिजाबेथ की, जो कि उनकी बड़ी बेटी है और जो कि एलिजाबेथ की सबसे अच्छी दोस्त भी है। अब क्या होता है, वहाँ जब बातें करते हैं वो तो सभी व्यक्ति जो हैं सहमत हैं कि मतलब अपनी अपनी सहमति दिखाते हैं कि भाई बिंगलिया को जेन पसंद है। और बात करते करते ही जल्द ही बात कहाँ शिफ्ट हो जाती है, डार्सी पर। डार्सी की बातें करने लगते हैं, वो चर्चा करते हैं कि देखो जिन लोगों ने भी डार्सी से बात करने की कोशिश की, डार्सी ने सभी को नाराज़ किया। अब जो शार्लोट होती है वो कंसोल करती है, कंसोल मतलब होता है सांत्वना देना, थोड़ी तसल्ली देना। तो वो एलिजाबेथ को कंसोल करती है कि देखो डार्सी ने जो तुम्हारी इंसल्ट की है वो ठीक नहीं किया, और मैं तो ऐसी इच्छा रखती थी कि काश वो तुम्हारे साथ डांस कर लेता तो अच्छा रहता। फिर भी वो बताती है कि जो डार्सी का जो प्राइड है, जो उसका थोड़ा सा घमंड है, उसको भुला देना चाहिए तुम्हें, क्योंकि देखो उसका जो स्टेटस है वो बहुत पैसे वाला है, और उसका एक हाई स्टैंडिंग एंड फॉर्च्यून अपन देखते हैं कि उसका जो संपत्ति उसके पास खूब सारी है, और उसका स्टेटस भी अच्छा है समाज में, तो उसको मुझे लगता है तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। पर एलिजाबेथ क्या जवाब देती है शार्लोट को कि यदि वो मेरा अपमान नहीं करता तो शायद मैं उसे माफ़ कर देती। तो इस प्रकार से इनमें बातें होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सस्पेक्टिंग डेट जेन इज फॉलिंग इन लव, एलिजाबेथ एडमायर्स हर सिस्टर्स कंपोजर। अब क्या है, एलिजाबेथ को थोड़ा सा लगता तो है कि कहीं ना कहीं हो सकता है जेन को बिंगले पसंद आ गया है, जेन जो है बिंगले से प्यार करने लगी है। तो वो अपनी बहन से बोलती है, जेन से, तुम्हें बिंगले पसंद है? तो वो धीरे से बोलती कि हाँ मुझे बिंगले पसंद है। तो कि तुम्हें कैसे पता? कि भाई ऐसा है कि देखो जब प्यार करता है कोई व्यक्ति तो खबर लगी जाती है, दो दिल मिलते हैं तो कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है। जैसे वो एक गाना है ना, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के सबको हो रही है, सबको हो रही है खबर चुप के। भाई देखो गाना तो बनता है, पढ़ाई के समय एक दो सेकंड का गाना तो बनता है। बहुत बोरियत तरीके से तो अपन पढ़ाई नहीं करेंगे, जो इंटरेस्टिंग होगी तो पढ़ाई भी अच्छी होगी और हमें याद भी बना रहेगा। ठीक है, चलें, देखो पढ़ाई का अब तरीका बदल चुका है, पहले के समय की और अब की पढ़ाई में बहुत अंतर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी अब क्या होता है, जब इन सब बातों को एलिजाबेथ अपनी फ्रेंड को बताती कि ऐसा ऐसा है, जेन को बिंगले पसंद है, तो अब वो जो उसकी जो फ्रेंड होती है शार्लोट, उसको वार्निंग देती है, बोलती है कि देखो भाई, जो वुमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, अपने जब वो प्यार को जाहिर नहीं करती तो वो अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाती, और इससे क्या होता है कि जब वो इजहार नहीं करेंगी तो जिसको वो चाहती हैं उसकी शादी किसी और से हो जाएगी। तो और वो ये भी बताती है कि देखो, जो खुशी होती है शादी के बाद वो भाग्य से ही मिलती है, मतलब किस्मत से ही मिलती है। अब क्या होता है, बॉल पार्टियां चलती रहती हैं और एलिजाबेथ से डार्सी का मिलना जुलना बना रहता है। तो डार्सी क्या करता है कि डार्सी को एलिजाबेथ की अब खूबसूरती नजर आने लगती है। पहले तो उसको लगता है कि इतनी खूबसूरत नहीं है, अब उसको वो खूबसूरत लगने लगती है। कौन? एलिजाबेथ। अब एक बॉल पार्टी होती है, पार्टी, उसमें सर जो विलियम लूकास होते हैं वो कोशिश करते हैं कि डार्सी को और एलिजाबेथ को आपस में डांस के लिए तैयार करें,
लेकिन अब क्या होती है, एलिजाबेथ तो वैसे भी नाराज़ थी डार्सी से, तो वो डांस के लिए मना कर देती है। अब जो डार्सी होता है, बिंगले की सिस्टर से कहता है कि एलिजाबेथ ने मेरी मतलब प्रशंसा को जीत लिया है, मतलब मेरे दिल को जीत लिया काफ़ी। तो उसको सुनने में अच्छा तो नहीं लगता कैरोलिन को, लेकिन कम से कम उसको इस बात से तसल्ली है कि डार्सी जो है कि मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है एलिजाबेथ से शादी करने में। और ख़ास तौर से जो मिसेस बेनेट हैं, उन्हें तो सास बनाने में, मदर इन लॉ बनाने में उसको रुचि है ही नहीं किसी प्रकार से। तो ये सब सोचकर वो थोड़ी तसल्ली में रहती है। अब देखते हैं हम, अ लेटर अराइव्स अ लेटर अराइव्स टू जैन फ्रॉम कैरोलिन बिंगले। अब कैरोलिन बिंगले का एक पत्र आता है, कहाँ पर, बेनेट फैमिली के पास। इसके लिए, जैन के लिए। किस लिए आता है, इनवाइटिंग हर टू विजिट। और उसको, जैन को बुलाया जाता है कि आप हमारे घर नीदरफील्ड आएँ और कुछ दिन यहाँ पर थोड़ा समय बिताएं। तो अब क्या होता है, मिसेस बेनेट जो होती हैं, मिसेस बेनेट स्कीम्स टू सेंड जैन ऑन हॉर्स बैक। अब मिसेस बेनेट बहुत खुश होती हैं, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी बेटी मतलब बिंगले के घर जाएगी और मेल मिलाप बढ़ेगा, बातचीत होगी। तो वो जल्दी से अपनी बेटी को भेजने के लिए घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था कर देती हैं और घोड़ा गाड़ी से उसको भेज देती हैं। इवन थ्रू इट विल रेन सो डैट शी विल हैव टू स्पेंड द नाइट एट नीदरफील्ड। अब क्या होता है कि जब वो जैन जाती है तो रास्ते में मौसम इतना ख़राब हो जाता है, तूफान आ जाता है, बारिश होने लगती है, तो जैन पूरी तरीके से भीग भी जाती है। तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको उस रात वहीं पर नीदरफील्ड में बिताना पड़ता है। अब जब अगली सुबह होती है तो जैन क्या करती है, एलिजाबेथ को एक पत्र लिखती है और उसको उस पत्र में बताती है कि कल उसको जो बारिश में भीगने से उसको सर्दी लग गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको मिलने के लिए बुलाती है। अब एलिजाबेथ चूँकि छोटी सिस्टर थी जैन से, और वो अपनी बड़ी बहन का बहुत रिस्पेक्ट करती है और बहुत देख रेख रखती है उसकी। तो एलिजाबेथ क्या करती है, कोई साधन नहीं होता उसके पास, तो एलिजाबेथ बॉक्स 3 माइल्स, 3 मील पैदल चल के, देखो अपन ये जा रही है एलिजाबेथ, 3 मील जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आता है कितने मील चली पैदल, तो 3 मील। ठीक है, तो ये 3 मील पैदल चल के कहाँ पहुँचती है, नीदरफील्ड पहुँचती है। किसकी देखरेख के लिए, जैन की देखरेख के लिए। अब जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो भी थोड़ा सा कीचड़ वगैरह की वजह से, पानी की वजह से थोड़ा गंदा उसका लुक हो जाता है। तो जो कैरोलिन होती है, कैरोलिन कहीं ना कहीं देखती है कि ये जो एलिजाबेथ है थोड़ी सी खूबसूरत भी है, और कहीं डार्सी इस पे आकर्षित ना हो जाए, अट्रैक्ट ना हो जाए। और क्योंकि जो कैरोलिन होती है डार्सी से शादी करना चाहती है, वो चाहती है कि उसकी शादी डार्सी के साथ हो, तो कहीं ना कहीं मन ही मन में वो ज्वेलसी रखती है एलिजाबेथ से। तो बाद में उसके जो लुक होता है, उसका जो क्या क्या कहेंगे हम उसको, लुक को, जो उसका रूप रंग होता है, तो उसके वजह से वो उसका मजाक भी उड़ाती है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब होता क्या है, जेन्स कंडीशन सून वर्स वर्सन्स एंड एलिजाबेथ इज इनवाइटेड टू स्टे एट नीदरफील्ड टू। अब होता क्या है कि जब एलिजाबेथ पहुंचती है तो शाम तक उसकी जो जैन की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, और उन लोगों के द्वारा जे एलिजाबेथ को भी वहाँ रुकने के लिए कहा जाता है कि तुम भी यहाँ रुक जाओ। अब क्या होता है, जब ये सब लोग वहाँ रुके होते हैं तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन एट डिनर, अब डिनर होता है, तो डिनर में जब सब लोग बात करते रहते हैं तो वहाँ पर एलिजाबेथ एक्सेप्ट्स बट सीज थ्रू द एम्पटी कंसर्न डैट मिसेस हर्स्ट एंड कैरोलिन शो फॉर जैन। अब एलिजाबेथ देखती है डिनर के समय कि जो दोनों बहनें हैं, हर्स्ट और कैरोलिन, तो ये दोनों केवल मतलब जैन का ख्याल रखने का, उसकी देखभाल करने का दिखावा कर रहे हैं, केवल किसके वजह से, बिंगले के वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये भी लगता है कि वो थोड़ा सा ग्रेटफुल होती है किसके प्रति, बिंगले के प्रति, कि चलो कम से कम बिंगले तो मेरी बहन का ध्यान रख रहा है। ठीक है,
अब शाम के समय सब लोग बैठते हैं एक जगह। इन द इवनिंग एलिजाबेथ चूजिंग टू लुक थ्रू सम बुक्स। अब शाम को जब सब लोग बैठते हैं ताश वगैरह कार्ड्स खेलने के लिए, तो एलिजाबेथ क्या करती है, कुछ बुक्स उठा लेती है, बुक्स पढ़ने लगती है। और कैरोलिन जो है वो क्या करती है, डार्सी के सपने देखा करती है बैठे बैठे, उसको चारों तरफ डार्सी डार्सी नज़र आता है। फिर वो जाके डार्सी से बात करती है कैरोलिन, और उसकी संपत्ति के बारे में पूछती है, और उसकी सिस्टर के बारे में बात करती है, जिसे वो एक कुशल महिला मानती है। कौन? कैरोलिन डार्सी की सिस्टर को एक कुशल महिला मानती है। अब डार्सी बताता है कि मैं कुछ ही ऐसी महिलाओं को जानता हूँ जो कुशल हैं, मतलब सब चीज़ों में परफेक्ट हैं। अब इन सब बातों को एलिजाबेथ सुनती रहती है। तो एलिजाबेथ पूछती है, कुशलता का क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब क्या मतलब है कि एक महिलाओं में कितने गुण होना चाहिए? तो डार्सी एक लंबी की लंबी सूची सामने रख देता है, मतलब बताता है उसको इतनी इतनी क्वालिटी होना चाहिए। तो अब एलिजाबेथ ये बोलती है कि तुम जो बता रहे हो इतनी क्वालिटी महिलाओं में होना चाहिए, क्या तुम्हें पता भी है, एक आध महिला को जानते भी हो कि जिनमें ये सब क्वालिटी हो? तो इस प्रकार की इनकी बातचीत आपस में चलती है। अब क्या होता है, एलिजाबेथ सेंड्स होम अ नोट रिक्वेस्टिंग डैट हर मदर कम एंड विजिट जैन। अब बहुत दिन हो जाते हैं इनको नीदरफील्ड में रहते रहते, तो वो अपनी माँ को एक पत्र लिखती है और बोलती है, माँ तुम आओ और जैन से मिल जाओ आकर। तो जो मिसेस बेनेट होती हैं वो लीडिया के साथ वहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है। और वो जब वो उसको जैन को देखती हैं, तो मिसेस बेनेट चाहती हैं कि जेन जो है अभी घर वापस ना आए और रुके यहाँ पर। तो वो क्या करती हैं, सबके सामने कहने लगती हैं कि जेन की तबीयत तो अभी पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गई है, मतलब अभी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं हुई, इसलिए वो, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो अभी मेरे साथ वापस ना जाए, मतलब बेनेट, मिसेस बेनेट के साथ वापस ना जाए। ठीक है। अब क्या होता है, सब लोग जब डिनर के लिए बैठते हैं, शाम को खाने पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। मिसेस बेनेट क्या करती हैं कि जेंट्स का जो स्टेटस होता है वो चाहती हैं कि थोड़ा सा अपना रुतबा दिखाएं। सब लोग चाहते हैं कि लड़के के सामने थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर बताएं, लड़की की बातें, घर की कंडीशन बताएं, थोड़ी कितनी अच्छी हैं क्या है। तो रुतबा बढ़ाने की वजह से वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें करती हैं डार्सी के सामने। अब डार्सी क्या कहता है कि जो छोटी जगह होती हैं और छोटी जगहों की तुलना में शहरों में अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। तो अब इस प्रकार कोई डार्सी कोई बात करता है, तो अब जो मिसेस बेनेट होती हैं, अब पता है उनका नेचर किस प्रकार का है, थोड़ी पढ़ी लिखी भी कम होती हैं, तो वो जोर से डार्सी की बात का विरोध कर देती हैं। ठीक है। जब वो डार्सी की बात का विरोध करती हैं, ऑब्जेक्शन लेती हैं उसकी बात का कि नहीं नहीं तुम सही नहीं कह रहे हो ऐसा, तो भाई सब लोग बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं कि मिसेस बेनेट ने डार्सी की बात का खंडन कर दिया, मतलब उसका विरोध कर दिया। अब एलिजाबेथ भी थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाती है, उसको लगता है देखो माँ ने सबके बीच में किस प्रकार की बातें कर दी, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो जो एक खामोशी सी हो जाती है, सन्नाटा सा हो जाता है, तो उसको भरने के लिए वो थोड़ी सी दूसरी बातें करती है, जिससे वो बातें खत्म हो। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद लीडिया जो होती है, लीडिया बोल पड़ती है बीच में, और वो बिंगले से बोलती है कि आपने जो एक बॉल पार्टी देने का वादा किया था, तो वो वादा याद दिलाती है उसको। तो बिंगले लीडिया से कहता है कि वो भूला नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें जेन के ठीक होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये हमारे लगभग 9 चैप्टर प्राइड एंड प्रेजुडिस के कंप्लीट हुए, और हम अब आगे चैप्टर 10 से आगे हम देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए आप तैयारी अपनी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चलिए, जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, हमारा सारा का सारा कोर्स आपको हमारे सरल एजुकेशन के ऐप पर मिलने वाला है। आप प्ले स्टोर पर जाकर सरल एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप 909232 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है बहुत ही कम कीमत में मिलने वाला है। हमने अभी ऑफ़र प्राइस रखी हुई है मात्र 499।
जो लोग एमपी टेट ग्रेड फर्स्ट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारे इस ऐप पर आपको कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और सबसे बड़ी जो बात है आपके लिए क्या मिलने वाला है, इस पे मात्र 499 में हमने इसमें शामिल किया हुआ है। आपको सभी एमसीक्यूज़ की वीडियोस मिलने वाली हैं। आप जितनी ज़्यादा एमसीक्यूज़ की वीडियो देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्वेश्चन करना उतना ज़्यादा आपको आसान होगा। और हमने एक टेस्ट सीरीज़ तैयार की है। उस टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या मिलने वाला है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो आप एग्ज़ाम देते हैं, उस समय जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो हमें एक एक, जैसे एक क्वेश्चन है हमारा और हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको हमारे टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। और आप माउस की सहायता से या मोबाइल पर इस पर राइट आंसर पर टिक करेंगे आप, तो आपके जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन के हमने सेट बनाए हुए हैं, तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए हुए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके 25 में से 20 आए हुए हैं, तो आप 5 कहाँ गलती हो गए उन्हें चेक करें। इस प्रकार की जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मानना आप आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। केवल किताबें पढ़ने से या किताबों को रटने से कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस इज़ मस्ट। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।